अंतिम के 7 दिन अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो 320 मार्क्स आपका आ सकता है, बस 7 दिन में, बस ऐसे करो। अंतिम के 7 दिन में 300 प्लस का प्लान, भैया कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बताओ जिससे हम इतना स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे बने रहना, लाइन बाई लाइन देखना वीडियो को, जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, चांस है कि 300 प्लस स्कोर कर जाओगे। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पहले बताऊंगा, ठीक है, कि कितना कितना मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे ऐड करके बताऊंगा कि यहाँ की इतना अगर करते हो तो कितना मार्क्स का आ सकता है, और आप कितना स्कोर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना करने पे इतना मार्क्स आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप कितना स्कोर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे चलो बताइए कि काम की बात बताइए कि काम क्या है, ठीक है। तो काम यही है कि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है भैया, मैथमेटिक्स में क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश में क्या करना है। बच्चे बोल रहे हो कि लाइन बाय लाइन पहले बताओ सब कुछ कि किस किस में क्या क्या करना है, और उसके बाद बताओ कि अगर हम इतना करते हैं तो मेरा कितना मार्क्स आ सकता है। सभी का तो यही प्रश्न होता है कि आप जो बता रहे हो, ठीक है, उसे अगर हम करते हैं तो मेरा कितना मार्क्स आएगा, ठीक है। तो उसमें से कुछ होगा जो बोलेगा कि अगर नहीं आया तो बेटा जितना कुछ बोल रहा हूँ, सॉरी 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 भाई, जितना कुछ बोल रहा हूँ उतना पहले करो तो सही, उसके बाद ना आए, अरे विश्वास करो ना आएगा, ठीक है, ना आने का सवाल ही नहीं। तो पहले इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में क्या करना है भैया कि 2019 से लेकर 2022 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव के, 2019 से लेकर 2022 के, ठीक है, 2019 से लेकर 2022 के जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको रट जाना है। रट जाना मतलब रट जाना, रटने के अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो 2019 से लेकर 2022 तक ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन पूछेगा सभी क्वेश्चन को आपको रट जाना है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे अब सब्जेक्टिव के लिए कुछ बताओ कि सब्जेक्टिव में क्या करें। तो देखो अभी जो वीडियो चल रहा है, ठीक है, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आप जाओ, ठीक है, एक 12th इंग्लिश नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, लेकिन 12th इंग्लिश पे ही जाना है। 12th इंग्लिश नाम का प्लेलिस्ट में जाना, उसमें लाइन बाय लाइन सब कुछ दिया होगा, एस्से निबंध होंगे, ठीक है, 12th हिंदी भी ऐड कर दूंगा, एस्से भी दिए होंगे, निबंध भी दिए होंगे, एक्सप्लेनेशन भी दिए होंगे, क्वेश्चन आंसर भी दिए होंगे, मतलब सभी कुछ जो सब्जेक्टिव में आते हैं वो सब कुछ उस प्लेलिस्ट में दिए गए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, ठीक है। वहां से जाके आप अपना सब्जेक्टिव कर सकते हो और फास्टली कवर कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है। क्वेश्चन बैंक का 2 पार्ट है, एक स्टोरी का है, एक पोएम का है। उस क्वेश्चन बैंक उस क्वेश्चन आंसर को अगर आप याद कर जाते हो तो उतना से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। एक्सप्लेनेशन मैंने जितना बताया उतना कर लेते हो तो उतना से एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है उतना अगर कर लेते हो तो आपका लेटर कंप्लीट है। एस्से कैसे करना है उतना अगर कर लेते हो, वीडियो देख लेते हो तो आपका एस्से कंप्लीट है। तो बच्चे बोलेंगे बताओ कि वीडियो कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो 12th इंग्लिश नाम का, या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे उसके लिंक। चलो तो इंग्लिश और हिंदी में बस इतना करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की मैंने बात की है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में इतना कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव 2019 से 2022 का याद कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम आपके पास बच रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, 2019 से 2022 तक का याद कर जाना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे चलो इंग्लिश हिंदी में तो बता दिए, अब बताओ मैथमेटिक्स में क्या करना है। बच्चे बोलेंगे मार्क्स नहीं बताया कितना आएगा। तो देखो अगर ऐसे आप करते हो तो चांस है 70, लेकिन मैं कम ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा से मिनिमम पे रहता हूँ, है ना, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो 65 मैंने ऐड किया, लेकिन 70 का है, ठीक, बार बार बोल रहा हूँ। देखो अब बच्चे बोलेंगे मैथ के लिए क्या करें, मैथ के लिए क्या करना है कि वॉच ऑप्शनल मैथ वीडियो। बच्चे बोलेंगे इसका मतलब मैं नहीं समझा। तो इसी चैनल पे एक वीडियो ऑप्शनल मैथमेटिक्स, जो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट ऑप्शनल मैथमेटिक्स लिए हैं उन्हें पास कैसे करना है। तो ये जरूरी नहीं कि ऑप्शनल मैथमेटिक्स वालों के लिए ही वीडियो है, ठीक है। उसमें जो कुछ बताया गया है वो नॉर्मल स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे 60 के आसपास स्कोर वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर उतना करने के बाद, ठीक है, 2019 से 2022 के सभी सब्जेक्टिव अगर आप कर जाते हो और सभी ऑब्जेक्टिव कर जाते हो तो 65 के आसपास आप स्कोर कर लोगे। उसमें उतना शायद नहीं बताया गया, लेकिन आप अगर कर लेते हो सभी सब्जेक्टिव्स और सभी ऑब्जेक्टिव्स तो आप 65 यहाँ से भी स्कोर कर जाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना भैया, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑप्शनल मैथमेटिक्स वाला अगर आप वीडियो देखिएगा ना तो उसमें बताया गया होगा कि ऑब्जेक्टिव आप कितना से कंप्लीट कर सकते हैं और सब्जेक्टिव आप कितना से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑप्शनल मैथमेटिक्स बच्चे बोलेंगे कहाँ मिलेगा वीडियो, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, वहां से आप देख के उसे खत्म करो, ठीक है, और थोड़ा फास्ट काम करो करने का, ठीक। तो बच्चे बोलेंगे मैथमेटिक्स भी बता ही दिए, अब बताओ फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है। देखो इसमें अभी आ गया 65, इसमें 65 और इसमें भी 65। बच्चे बोलेंगे अब बताओ फिजिक्स केमिस्ट्री। बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ना फिजिक्स केमिस्ट्री को भगवान मान लेते हैं कि यही है जो है सब यही है, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री को भगवान मान लेते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को भगवान मान लेते हैं। देखो फिजिक्स कितने मार्क्स के आते हैं, 70 मार्क्स का पेपर आता है। हिंदी आते हैं 100 मार्क्स के, ठीक। इंग्लिश आते हैं 100 मार्क्स के। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर भी बच्चे इसे ही भगवान मानते हैं कि ना ना जो है से यही है।
ऐसा कुछ नहीं है, सब सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए, सभी सब्जेक्ट पे जितना टाइम दीजिएगा तो सभी सब्जेक्ट नॉर्मल रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा घुल गया, ठीक है, और लास्ट टाइम एग्जाम आवर में भी उनका फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट पे टाइम देना है। अब बच्चे बोलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में बताइए, फिजिक्स केमिस्ट्री में करना क्या है वो बताइए। तो देखो 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, रट जाना है। 2019 से लेकर 2022 तक का जितना ऑब्जेक्टिव है, वो सभी ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, रट जाना है, ठीक है। क्या करना है, रट जाना है, ठीक है। कब का, 2019 से लेकर 2022 के सभी ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना है, ठीक। उसके बाद बच्चे बोलेंगे सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत होगी। सब्जेक्टिव के लिए आपको यही करना है कि प्लेलिस्ट में एक लिंक होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बोला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए गए होंगे। क्वेश्चन बैंक का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बैंक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उस सभी क्वेश्चन को टिक कराए गए होंगे वहां पे। वहां से आप जाके उस सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में टिक करके और रट जाओ। बच्चे बोलेंगे कहाँ मिलेगा वो वीडियो, या तो नॉर्मली चैनल पे आप देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन बैंक फिजिक्स नाम का एक टॉपिक होगा, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री नाम का एक टॉपिक होगा, वहां से आप फास्टली कवर कर सकते हो और वहां से टिक करोगे, ठीक है। 2019 से 2022 तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, क्या बदले, 2019 से 2022 याद होना ही चाहिए, लेकिन याद उससे पीछे वाले सब्जेक्ट भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले 2019 से 2020 का 19 से 22 का कंप्लीट करना, उसके बाद उसके पीछे चलना है। तो टिक करने के लिए क्या करोगे भैया, वीडियो ओपन करोगे, ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा उससे जल्दी जल्दी फास्टली टिक करते चलोगे। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, तो सभी स्टूडेंट के लिए वो चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्टिव इतना से हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव को क्या करोगे, रट जाओगे। मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव को क्या करोगे, रट जाओगे। बच्चे बोल रहे होंगे कि अगर इतना हम करते हैं तो मेरा कितना मार्क्स आएगा, वो बताइए। सभी बच्चे का इसी पे निगाह होता है कि आपने जो बताया अगर उतना हम करते हैं तो मेरा कितना मार्क्स आएगा। तो देखो अगर आप इतना कर लेते हो तो लगभग 65 के आसपास यहाँ से, और लगभग 65 के पास। अब बच्चे बोलेंगे 65 क्यों ऐड किया, देखो फिर से बोल रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिकल एडेड है, ठीक है। इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो अभी 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 2-4 को अलर्ट हो गया होगा। देखो झूठ बोल दिए ना, झूठ ऐसा नहीं है भाई, इसमें प्रैक्टिकल एडेड है, प्रैक्टिकल एडेड है ना। उधर से हाथ उठा लिया होगा पंकज की, देख 70 मार्क्स का आता है, इसमें 65 बोल रहा है कि क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसमें प्रैक्टिकल एडेड है। देख लो बॉयकॉट वाले जनता, यहाँ देखिए प्रैक्टिकल इसमें एडेड है। बॉयकॉट वाले जनता देखिए प्रैक्टिकल यहाँ पे एडेड है। अब देखो, अब टोटल मार्क्स ऐड करके बताता हूँ कि टोटल मार्क्स अगर इतना करते हो तो कितना आ रहा है, ठीक। उसमें कितना आ रहा है, 65, ठीक है। सॉरी, इससे कट रहा हूँ। उसमें कितना आ रहा है 65, कहाँ भैया, इंग्लिश में कितना आ रहा है 65। इसमें कितना आ रहा है भैया 65। इसमें कम ही मानते हैं भाई, चलो लो ब्रैकेट वाले जनता इसमें 60 मानते हैं, ठीक। इसमें मान लिए 60, ठीक। इसमें 65, इसमें 65, $320, ठीक है। 320 मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं। अब देखो आप इसमें से कितना स्कोर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इतना कुछ करते हो अंतिम के 7 दिन में तो आपका 320 मार्क्स बोले तो 320, ठीक है, उतना मार्क्स आ जाएगा। अगर आप इतना कुछ करते हो तो विश्वास करके अगर आप कर भी लेते हो तो क्या पता किस्मत साथ दे दे, ठीक है। और आपका किस्मत अगर अच्छा हो तो हो सकता है कि आप फर्स्ट कर जाओ लास्ट के जो 7 दिन बचे उसमें। तो देख लो अगर आप इतना कुछ करते हो तो 320 मार्क्स से मैंने मिनिमम ऐड किया, इससे ज्यादा आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपके कितना आएंगे उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इतना मार्क्स क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आप कितना स्कोर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। 320 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, इससे कम, इससे ज्यादा क्या आएंगे। अगर आप फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, मैथमेटिक्स में इतना और इंग्लिश और हिंदी में इतना कर जाते हो तो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उस लिंक पे जाइए और कुछ सीखिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म करने की कोशिश कीजिए क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचे हैं, लगभग 7 दिन के आसपास टाइम बचे। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो कुछ भी है उसे रटना है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, रटना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, याद करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ज्यादा समझना वमझना कुछ नहीं है, जितना आपसे हो सकता है, जितना आप याद कर सकते हो, जितना आप रट सकते हो उतना रटो, ठीक है। अगर क्वेश्चन बैंक का हो जाए उसके बाद आओ कहाँ पे भैया, मॉडल पेपर पे। बच्चे बोलेंगे हम मॉडल पेपर का कर ले, मॉडल पेपर का अगर कर लेते हो तो गेस पे आ जाओ, लेकिन रटते चलो, ठीक है, जितना हो जाए, जितना आपके पास टाइम है उतना ये सब रटते चलो। मैथमेटिक्स की बात है तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें प्रैक्टिस की कुछ बातें हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की बातें होती है मैथमेटिक्स में, थोड़ा बहुत नहीं, प्रैक्टिस की बातें ही होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है।
तो अगर आप इतना कुछ करते हो तो अंतिम का जो 7 दिन है उसमें आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये स्मार्ट स्टडी टाइप का वीडियो है। ठीक है बच्चे, अब बॉयकट वाले जनता ना बोले कि ऐसा संभव ही नहीं है, तो आपके नजर के सामने है। 4 साल के अगर ऑब्जेक्टिव आप एक सप्ताह में याद नहीं कर रहे हो तो क्या ही तुम कर रहे हो। 1900 बोल रहे हैं, 2019 से अगर 2022 का ऑब्जेक्टिव अगर 7 दिन में तुम याद नहीं कर पा रहे हो तो समझो तुम बहुत ही गलत स्थिति में हो। ठीक है, बहुत गलत, बहुत डेंजर जोन में हो तुम। तो कोशिश करिए, ठीक है, जल्दी थोड़ा खत्म करने की। तो ट्राई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।